हेलो एवरीवन। कैसे आप सब? आई होप सबने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा। एंड किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। आप ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है जो हमारा, उसमें भी आप बता सकते हैं। एंड जो भी डाउट है मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। ओके ओके, देखो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर का क्या नाम है हमारे पास? लैटिसेस एंड कंप्लीट लैटिसेस। बहुत इजी चैप्टर है। जैसे फर्स्ट चैप्टर किया हमने, उसमें क्या पढ़ा हमने? पोसेट्स के बारे में। ठीक है, कि पोसेट कैसे बनाते हैं, उसके बाद चेन। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा था उसके अंदर? कवरिंग रिलेशन। कवरिंग रिलेशन की हेल्प से हमने हेज डायग्राम बनाने सीखे थे एंड हमने छोटी छोटी सिंपल सिंपल थ्योरम्स की थी। ओके, अब हमारा चैप्टर 2 है लैटिसेस एंड कंप्लीट लैटिसेस। ठीक है, तो जैसे कि हमने वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल पढ़ा होगा पहले सबने। रियल एनालिसिस में पढ़ाया जाता है जब रियल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल याद नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या कहता था? अगर मेरे पास कोई भी सेट है, ठीक है, या फिर सेट छोड़ो, उसमें रियल नंबर्स पे बात होती थी कि जो रियल नंबर्स है या फिर एवरी बाउंडेड सेट, ठीक है, अगर बाउंडेड अबव है तो अपना सुप्रीमम अटेन करता था, और बाउंडेड बिलो है तो अपना इनफीमम अटेन करेगा। और बाउंडेड लिखा है खाली मैंने, मतलब अबव भी है और बिलो भी है। ठीक है, तो हर जो भी बाउंडेड सेट होता है वो अपना सुप्रीमम और इनफीमम अटेन करता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है अपने वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल रियल एनालिसिस में। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली रियल सेट पे बात करते थे वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल में। यहाँ पे भी हम रियल पे बात कर रहे हैं। तो सिमिलरली लैटिस क्या होता है, यही देखते जाओ। यहाँ पे एक मैं बनाती हूँ अच्छा सा डायग्राम। लैटिस क्या होता है? पहली चीज, तुम्हारे पास कोई पोसेट होना चाहिए। से एल फॉर लैटिस के लिए मैंने एल ले लिया। पोसेट के लिए रिलेशन मेरे को पता है लेस देन इक्वल टू होता है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू मेरे पास कोई पोसेट है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये जो हमने पोसेट डिफाइन किया है, ठीक है, ये इसको पोसेट को हम लैटिस बोलेंगे अगर एल के पास इनफीमम है, ठीक है, और सुप्रीमम भी है। अब इनफीमम सुप्रीमम क्या होता है वो भी बता दूंगी। अभी सिर्फ डेफिनेशन देखते हैं। एल के पास इनफीमम भी है और सुप्रीमम भी है तो एल क्या बन जाएगा? एक लैटिस। ठीक है, सिंपल है। पोसेट लेके चलना है। पोसेट में अगर सबसे छोटा यानी इनफीमम है और सबसे बड़ा एलिमेंट ढूंढ सकते हो तो उसको क्या बोल दोगे तुम? लैटिस होता है। ठीक है, रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। रिव्यू। इनफीमम सुप्रीमम पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। ठीक है, कोई भी सेट है, एल लिख रहे हो तो एल ही लिख लो। तो एल कोई भी सेट है मेरे पास, ठीक है, कोई एलिमेंट ले लो। यू रियल पे बात करो, यू कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, देन यू को बोला जाता था अपर बाउंड ऑफ सेट एल इफ अपर बाउंड मतलब ये एलिमेंट सबसे बड़ा है। दैट इज, इसका सबसे बड़े से मेरा में क्या मतलब है? एक्स इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एल। यू के जितने भी एलिमेंट्स है इससे छोटे या बराबर रहेंगे। ठीक है, सिमिलरली लोअर बाउंड के लिए क्या कंडीशन होती है? अगर यू ही ले रहे हो और यू को क्या बोलोगे? यू इस बार लोअर बाउंड है। ठीक है, इफ इस बार यू सारे एलिमेंट से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, देख लो अच्छे से। अपर बाउंड लोअर बाउंड जो रियल एनालिसिस में पढ़ के आए हो वैसे सही है। ठीक है, जैसे रियल एनालिसिस में पढ़ के आए हो उसको ही हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हुए ही हम एक दो सेट बना देते हैं, एक एल यू और एक एल अपर सेट और एक डाउन सेट। ठीक है, तो नोटेशन के एल यू
एल एल नोट्स में देखोगे तो वहां पे पी कोई ऑर्डर सेट लिया, उसको कोई सबसेट लिया, उस पे सेम चीज की है, ठीक है। अभी लैटिस पे नहीं कर रहे हैं कुछ भी, एनी सेट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? हम्म, इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे अपर सेट, ठीक है। तो इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे एक्स बिलोंगिंग टू एल सच दैट अपर सेट है, तो मतलब अपर बाउंड होगा, तो एक्स किससे छोटा या बराबर होगा? सॉरी, अपर बाउंड वाला सेट डिफाइन कर रहे हैं ना, तो एक्स को अपर बाउंड बोलना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लो एस इज लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एस बिलोंगिंग टू एल। यहाँ पे मैं एक्स को अपर बाउंड बोल रही हूँ, ये अपर बाउंड का सेट कलेक्शन बना दिया मैंने सारा। ऐसी लोअर बाउंड में वो सारे एक्स बिलोंग टू एल, एक्स इस बार लोअर बाउंड बनना चाहता है, ठीक है। इसको बोला जाता है अपर सेट, अपसेट, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? डाउन सेट, ठीक है। एलयू में मैं क्या डिफाइन करूंगी? इसकी सारी जो भी अपर बाउंड्स है, तो एक्स क्योंकि अपर बाउंड बनेगा तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और लोअर बाउंड में क्या मैं करूंगी? एल एल डाउन सेट में लोअर बाउंड्स, अगर एक्स इसके लोअर बाउंड है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, देख लो पीछे से। यू एक्स के लिए गया था ना, यहाँ पे एक्स को ही बोल रहे लोअर बाउंड है, इसलिए ऐसे लिखा है, ठीक है। पीछे मैंने किया था ये यू और एक्स के लिए, यहाँ पे क्या हो गया? यू की जगह एक्स हो गया है और एक्स की जगह एस ले लिया है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए यहाँ पे मैंने मल्टी कलर ये लिख दिया इसमें कि कंफ्यूज नहीं होना। तो एस लेस देन इक्वल टू एक्स किस में आ रहा है? अपर बाउंड वाले में, और लोअर बाउंड वाले में एक्स लेस देन इक्वल टू एस आ रहा है। अपसेट एंड डाउन सेट हो गया, ठीक है। देख लो एक बार डेफिनेशन, फिर आगे बताती हूँ। उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन और है, एज सच अभी तक तो कोई इसका यूज नहीं है, टॉप एंड बॉटम एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास टॉप एलिमेंट है तो तुम इसको कैपिटल टी, टी फॉर टॉप से डिनोट कर देना, और बॉटम है तो उल्टा टी बना देना, ठीक है। तो सपोज मेरे पास पी कोई ऑर्डर्ड सेट है, ठीक है। पी यू निकालना है, यू पी यू मतलब इसकी सारी अपर बाउंड्स इकट्ठी करनी है तुम्हें, ठीक है। अब मान लो टी जो है इसका टॉप एलिमेंट है, पी ऑर्डर सेट है एंड इट हैज टॉप एलिमेंट, ठीक है। पी कोई ऑर्डर सेट है, इसके पास टॉप एलिमेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस केस में? जो इसका अपर बाउंड है का सेट है वो यही कैपिटल टी ही लिखेंगे हम, और टी इसका सुप्रीमम बन जाएगा, ठीक है। सुप्रीमम मतलब क्या होता था? लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड, समझ आए? पी का अगर कोई ऑर्डर सेट है, उसके पास कोई टॉप एलिमेंट है, तो हम क्या लिख देंगे? उसका जो मैक्सिमम, मतलब सॉरी मैक्सिमम नहीं, अपर बाउंड जो होगी वो टी आएगी, और टी ही उसका सुप्रीमम भी बन जाएगा, ठीक है। ऐसे सिमिलरली उसके लिए भी बोल सकते हो, इफ पी हैज बॉटम एलिमेंट, बॉटम एलिमेंट, ठीक है। तो इस बार पी लोअर, लोअर बाउंड वाला था ना, एल ई लिखा था ना, देख लो ये क्या हो जाएगा? वो लोअर वाला एलिमेंट, ठीक है। और यही मेरा इनफीमम भी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हारे पास कोई टॉप एलिमेंट नहीं है, इफ पी हैज नो टॉप एलिमेंट, ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम? जो इसका अपर बाउंड का कलेक्शन है वो क्या आएगा? एम्प्टी, दैट इज इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता, इसके पास कोई टॉप एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। सिमिलरली बॉटम के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है।
अब यहाँ पे नोटेशन से कुछ वो ध्यान से देखो, ये तो था बिल्कुल रियल एनालिसिस का पार्ट। तो नोटेशन है, अगर मुझे लिखना है सुप्रीमम ऑफ टू एलिमेंट्स से एक्स वाई, तो ऐसे को लिखोगे एक्स, ऐसे वी बनाना है वाई, ठीक है, नोटेशन के लिए। ऐसे अगर इनफीमम लिखना है तो लिखोगे एक्स, उल्टा वी बना दो ऐसे, ठीक है, वाई, नोटेशन के लिए। ओके, इसको पढ़ते कैसे, एक्स मीट्स वाई, नहीं एक्स जॉइंस वाई, मीट्स वाला इनफीमम होता है, एक्स जॉइंस वाई, और यहाँ पे इसको पढ़ता है एक्स मीट्स वाई, ठीक है। ठीक है, ऐसे सिमिलरली किसी सेट के लिए डिफाइन करना है, इसे कैपिटल एस, तो वी एस मतलब क्या होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक्स जॉइंस वाई लिखा है तो हो जाएगा जॉइन ऑफ एस, मतलब सारे एलिमेंट, जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन होता है ना, तो इसका यहाँ पे इसका मतलब यही है, एक्स वी वाई कर रहे हो मतलब ये सारे एलिमेंट्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, एक्स वाई एक ही सेट में आ गए, इसलिए ज्वाइनिंग हो रही है। ठीक है, जैसे मेरे को अगर निकालना है यूनियन, कैसे निकालते हो, वन है टू है ना, दो एलिमेंट्स ले लिए, इनका यूनियन क्या आएगा, वन कॉमा टू, दैट इज ज्वाइन। और इनफीमम क्या आएगा यहाँ पे, एम्प्टी, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है ना, इनका इंटरसेक्शन, सॉरी इनफीमम ने इंटरसेक्शन। और इनफीमम में क्या लेते हैं, उल्टा भी, मतलब एक्स मीट्स वाई, जो उसमें कॉमन चीज आ रही होगी ना यहाँ पे वो लेंगे, तो ये सीधा वी से क्या मतलब हमारा यूनियन टाइप का, मतलब समझने के लिए ऐसे मन में सोच सकते हो, एंड उल्टा वी से क्या मतलब है हमारा इंटरसेक्शन टाइप का, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इसमें मीट ऑफ एस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे जो भी तुम्हें यूनियन या फिर जॉइन ऑफ एस मिलेगा, इसको बोलते हैं सुप्रीमम में सबसे बड़ी वैल्यू दे देगा तुम्हें, और यहाँ पे क्या दे देगा तुम्हें, इनफीमम ऑफ एस, ठीक है। वैसे भी खुद सोचो, तो मेरे पास अगर कोई भी सेट है, ठीक है, एनी सेट से, चलो एग्जाम्पल से नहीं करते अभी ये, कोई भी सेट है, एनी सेट है, ठीक है, तो अगर उसमें तुम्हें हम कभी भी सुप्रीमम वैल्यू निकाल लिया ना, तो वो हमेशा तुम्हें यूनियन देगा, ठीक है, ये बात याद रखना। और अगर इनफीमम वैल्यू निकालने यानी सबसे छोटी वैल्यू, तो वो तुम्हें इंटरसेक्शन देता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे जब मुझे वी एस करना है यानी जॉइन ऑफ एस, तो सुप्रीमम आ जाएगा, और ऐसे उल्टा वी एस करना है तो फिर मीट ऑफ एस यानी इनफीमम आ जाएगा, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन और उसकी नोटेशंस है, ठीक है। अब देखो प्रॉपर डेफिनेशन आ रही है, मान लो पी कोई ऑर्डर्ड सेट है, अभी पीछे लैटिस में मैंने क्या बताया था कि ऑर्डर सेट होना चाहिए और सुप्रीमम और इनफीमम एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, देखो कोई ऑर्डर सेट है, देन अगर एक्स सुप्रीमम को कैसे लिखोगे, वी वाई, एंड इनफीमम को कैसे लिखोगे, एक्स एंड वाई, दिस एग्जिस्ट सब एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए, तो पी क्या बन जाएगा, लेटस, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस नोटेशन फॉर्म्स में लिख दिया, क्या बोल रहे थे तुम लेटस के लिए, कि उसके पास सुप्रीमम और इनफीमम होना चाहिए, तो हर एलिमेंट का होना चाहिए ना, बस तो उसको बस नोटेशंस में हमने एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। सेकंड देखते हैं कंप्लीट लैटिस क्या होता है, कंप्लीट लैटिस अगर एस इसका कोई सबसेट ले लिया हमने पी का, देन इस सेट का इनफीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, सेट की बात हो रही है, हर एलिमेंट का कर रहा है तो लैटिस, सेट का कर रहा है देन दिस एग्जिस्ट फॉर ऑल एस, सारे सबसेट्स के होना चाहिए, सब सबसेट्स के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ना पहले ये वाली टर्म लिखो, ऐसे फॉर ऑल एस बाद में लिखेंगे, इफ दिस एस के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, एस के सारे सबसेट्स के लिए, देन पी क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट लैटिस, ठीक है। देख लो डिफरेंस क्या है, लैटिस में क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट, हर दो एलिमेंट्स का सुप्रीमम इनफीमम एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट में क्या है, सबसेट का सुप्रीमम और इनफीमम एग्जिस्ट करना चाहिए, पढ़ लो एक बारी।
ठीक है, देखो अब मान लो पी कोई ऑर्डर्ड सेट है, ठीक है, और इसमें ले लो एक्स वाई बिलोंगिंग टू पी, दो एलिमेंट्स उठा लिए मैंने, सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। अब जितनी भी चीजें पड़ी एक एक करके उसको ऑब्जर्व करते हैं। पहली चीज बता दो, एक्स वाई दो एलिमेंट है, इसका अपसेट क्या आएगा? अपसेट क्या था? अपर बाउंड है ना, तो इस इनमें से कौन अपर बाउंड बनेगा? वाई बनेगा, है ना, क्योंकि एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है ना, इसलिए। सेकेंड, लोअर सेट क्या आएगा? ये डाउन सेट एक्स। ठीक है, तो बहुत इजी था। ठीक है, तो लोअर सेट एक्स हो गया, और सॉरी, डाउन सेट एक्स हो गया एंड अपसेट हो गया। ठीक है, और क्लियरली देख सकते हो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या बनेगा? एक्स ही बनेगा। ठीक है, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया, और लीस्ट अपर बाउंड वो क्या बनेगा? वाई बनेगा। ठीक है, एक्स से बड़ा कोई लोअर बाउंड नहीं ढूंढ सकते हो तुम, है ना, और वाई से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं ढूंढ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल रियल एनालिसिस का लग रहा है, अगर इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लेना। ओके, एक्स तो देयरफॉर एक्स इसका सुप्रीमम हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ सेट एक्स वाई क्या हो गया? एक्स, एंड इनफीमम ऑफ सेट एक्स वाई क्या हो गया? वाई हो गया। तो अगर इसको वो नोटेशंस वाली पढ़ी थी हमने, तो एक्स वी वाई वो क्या आ जाएगा? एक्स एंड एक्स, दूसरे वाला वाई ये क्या आ जाएगा? वाई। ठीक है, सिर्फ नोटेशन फॉर्म्स में मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, और ये कब होल्ड करता था? जब एक्स लेस देन इक्वल टू वाई आ रहा था, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं इन जनरल इन पर्टिकुलर जनरल इन पर्टिकुलर एक्स और वाई सेम पुट कर दूं, कर सकती हूँ, तब भी ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स। तो एक्स वी एक्स, एक्स ही रहेगा, यहाँ से लिख रही हूँ सीधा सीधा। ठीक है ना, वाई की जगह खाली एक्स पुट कर रही हूँ। रिफ्लेक्सिविटी आ गई ना, इक्विवेलेंस रिलेशन में पढ़ा था ना हमने। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हो कि जो तुम रिलेशन डिफाइन कर रहे हो वी या फिर लेस देन इक्वल टू वाला, वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्सिविटी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। कुछ नहीं है, बस एक ऑब्जर्वेशन के लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं, ओके, समझने के लिए। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से करते हैं अब इसको, लैटिस का एग्जांपल करते हैं। एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि वो लैटिस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, रुको ड्रॉ करने दो। पी ले लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, पांच और तीन, आठ एलिमेंट का मैंने एक सेट ले लिया। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करते हुए एक डायग्राम है ऐसे। देन ये है, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, कौन रह गया? एच रह गया, और यहाँ पे एच ले लो। ठीक है, अब वही सुप्रीमम वगैरह हमको इसका कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक एक करके करते हैं। अब देखो, ए और बी का देख लो तो पहले, रुको को यहाँ लिखने दो। क्लियरली दिख रहा है, ए और बी का अगर सुप्रीमम की बात करूं तो कौन आएगा? ए, पता है ना, वो कवरिंग रिलेशन की वजह से ए बड़ा आएगा। ठीक है, उसके बाद जी और सी में देखो, जी सी बी ए ऐसे सब में देख सकते हो, तो जी और किसका देखोगे? ई का,
देखो वैसे तो जो दिख रहा है वो तो तुम सीधा सीधा बता दोगे, जैसे सी और बी में पता चल रहा है तुम्हें कि बी आएगा, डी और बी में बी, मतलब जो दिख रहा है उसका तो सीधे सीधा बता दोगे, जिसका नहीं दिख रहा ना उसका लिखते हैं। तो जैसे जी और ई का देखो, ठीक है, इसमें क्या आएगा सुप्रीमो, सोचो थोड़ा सा। देखो पहले देखते हैं कि दोनों किस किस एलिमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। देखो ई के लिए देखो अगर सुप्रीमम, तो मुझे डी दिख रहा है ना, जो सबसे क्लोजेस्ट दिख रहा है, इसके लिए डी दिख रहा है क्लोजेस्ट, ठीक है। जी के लिए अगर क्लोजेस्ट देखो तो सी दिख रहा है, बट सी और डी में कैसे रिलेशन है, इस टाइप से, ये सी टू बी जा रहा है, बी टू डी जा रहा है। आई थिंक मैंने एक रिलेशन मिस कर दिया है यहाँ पे, एक लाइन ऐसे भी जाएगी जी टू डी, तभी तो इसमें सुप्रीमम डिफाइन कर पाऊंगी मैं। ये, यस, ठीक है। हाँ अब सुप्रीमम डिफाइन कर पाओगे। हाँ, ठीक है। अब देखो ई के लिए डी है, एंड जी बी के लिए भी डी हो सकता है, ऐसे रिलेशन है ना, डी उसके ऊपर आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों के लिए जब हम इसका अपर बाउंड फाइंड कर रहे हैं, तो अपर बाउंड की कंडीशन क्या थी, जो भी इसका अपर बाउंड है, ऐसे एक्स आ रहा है, तो अपर बाउंड की कंडीशन क्या कहती है कि जो अपर बाउंड है वो जी से भी बड़ा बराबर होना चाहिए और ई से भी। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दोनों के लिए होल्ड कर रहा है, डी ही है ना, देख लो ध्यान से। अगर मैं इसको एक्स लिख के चल रही हूँ, ठीक है, तो कंडीशन से, सुप्रीमम की कंडीशन से या अपर बाउंड की कंडीशन से, जी लेस देन इक्वल टू एक्स भी होना चाहिए और ई लेस देन इक्वल टू एक्स भी होना चाहिए, राइट। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, देखो सी तो नहीं करेगा क्योंकि ई और सी में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, पर डी में है तो इसलिए डी करेगा। सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या, डी। तो इनका सुप्रीमम वैल्यू क्या आएगी, डी। तो इसका मतलब क्या, दिस इज सुप्रीमम ऑफ जी ए, ये क्या आ जाएगी, डी। समझ आया, ये देख लो अच्छे से। ऐसी ये समझ आया तो इनफीमम निकाल के बताओ मुझे इसका। इनफीमम के लिए फिर से मान लो, कोई और दूसरा पेन ले लेती हूँ, फिर से मान लो ये एक्स है, तो अब इस बार एक्स जी से भी छोटा होगा और एक्स ई से भी छोटा होगा। ऐसा कौन सा एलिमेंट है, जी से भी छोटा है, ये जी है ये ई है ना, और ई से भी छोटा है। कौन सा दिख रहा है, एफ दिख रहा है मुझे तो, तुम भी देख लो, ठीक है ना। सो देयरफॉर जी, इसका इनफीमम क्या आ जाएगा, एफ। समझ आया। मुझे ये निकाल के बताओ, एफ एच और एफ एच, देख लो डायग्राम, एफ एच में, जल्दी से ट्राई करो फिर मैं बताऊंगी। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो फिर पहले लिख लिया करो, ठीक है ना। कंडीशन क्या है, इसको फिर से कुछ और मान लो, फिर से इसको एक्स मान लो, यहाँ इनफीमम निकालना है, तो एक्स एफ से भी छोटा और एक्स एच से भी छोटा। ऐसा एलिमेंट जो एफ से भी छोटा है और एच से भी छोटा है, क्या आएगा, एफ से भी छोटा और एच से भी छोटा, एच से नीचे तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो अगर ये एक्स एच ही हो जाए तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, अगर एक्स एच है तो एच इज लेस देन इक्वल टू एफ सेटिस्फाई हो रहा है, हो रहा है, डायग्राम से देख लो। एंड एच इज लेस देन इक्वल टू एच, वो तो हमेशा सेटिस्फाई होता है, क्वालिटी होल्ड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, एच, ठीक है। ये सब तुम्हारे उसके लिए है सब, ये सब वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है, ओके। सिमिलरली यहाँ पे मान लो फिर से ये कोई एक्स है, ठीक है, सो सुप्रीमम है इस बारी, तो एफ इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एच इज लेस देन इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ऐसा एलिमेंट जो एफ से भी बड़ा है और एच से भी बड़ा है, एफ से भी बड़ा है, एफ तो किसी और से कनेक्टेड ही नहीं दिख रहा मुझे जी और ई के अलावा, बट जी और ई में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, और एच और जी और ई में भी कनेक्शन नहीं है, एफ से भी बड़ा है और एच से भी बड़ा है, कौन सा होगा। देखो जी तो हो नहीं सकता, ई भी नहीं हो सकता क्योंकि जी और ई का आपस में कनेक्शन नहीं है, और एच का जी और ई के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं, एच का खाली एफ के साथ ही कनेक्शन है ना। तो एच का तो किसी और के साथ कनेक्शन ही नहीं है,
तो यहाँ पे एक्स क्या ले लूं, एफ ही लेके देख लो। तो एच लेस देन इक्वल टू एफ सेटिस्फाई, एफ लेस देन इक्वल टू एफ सेटिस्फाई। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, जी नहीं क्या था, एफ और एच था ना, एफ, इसका यूनियन एफ आ रहा है एंड इसका इन्फीमम एच आ रहा है। ठीक है, देखो तो इस एग्जांपल से क्या पता चला कि जरूरी नहीं है कि जो तुम इन्फीमम और सुप्रीमम निकाल रहे हो वो उसी सेट से आए, है ना, वे तो रियल एनालिसिस में भी पढ़ते हैं। जैसे जी और ई का निकाला मैंने, तो वो क्या आ रहा है, यूनियन कहाँ गया, इसका इन्फीमम तो एफ आ रहा है, जी और ई में बिलोंग नहीं करता है, जी ई सेट है उसका, और इसका सुप्रीमम डी आ रहा है जो कि सेट में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो सुप्रीमम इन्फीमम तुम जिसका भी निकाल रहे हो वो तुम्हारे अलावा भी कुछ हो सकता है, तुमको वो चेक करना पड़ेगा। और एफ सॉरी, और एफ और एच में देखा तो सेम आ रहा है, मतलब उसी सेट से आ रहा है, सेम नहीं आ रहा, मतलब उसी सेट से आ रहा है। पढ़ लो एक बार इसको। ठीक है, आगे करें। आगे देखो, एक और एग्जांपल बता देती हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसमें ये एग्जांपल था लैटिस का, राइट। तो लैटिस मतलब कि हर एलिमेंट का इन्फीमम सुप्रीमम एग्जिस्ट करना चाहिए उसी सेट के अंदर, तो एग्जिस्ट कर रहा है, निकाल सकते हो। ए और बी का कर रहा है, ठीक है, जी और ई का देख लिया, एफ और एच का देख लिया, और कौन से पॉसिबल एलिमेंट्स बचे तुम्हारे पास लिख लो। और जी सी का देख लोगे तो ये तो सेम ही आएगा, है ना, सी और ये आएगा जी। सिमिलरली डी का देख लोगे, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, डी में ई और सुप्रीमम डी। एफ जी में देख लोगे, जो भी कनेक्टेड है सारे का चेक कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे एफ ई में, और कुछ बचा, मुझे लग रहा है सारे हो गए, कोई रह गया तो देख लेना, इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये पी क्या बनाएगा, मेरा लैटिस बनाएगा, क्योंकि इसमें हर एलिमेंट का सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, ये बना दिया, ए एलिमेंट यहाँ रखा है, ठीक है, बी सी डी एलिमेंट यहाँ रखे हैं, ठीक है। अब चेक करना है कि लैटिस है कि नहीं है, फिर से, ठीक है, फिर से वही सुप्रीमम इन्फीमम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो चार एलिमेंट्स है, ठीक है, तो देखो सी बी एक पेयर बना सकते हो, सी डी एक पेयर, और कुछ तो बनेगा नहीं, है ना। तो सी बी का सुप्रीमम सी, सी डी का सुप्रीमम सी, सी बी का इन्फीमम बी, सी डी का इन्फीमम डी। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलूं, बी डी का तो निकाल नहीं सकते क्योंकि उसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है। बट ए और बी, ठीक है, एंड बी ए, या ए बी कैसे भी लिख लो, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, सुप्रीमम इन्फीमम कुछ भी नहीं निकाल सकते हो।
ए बी क्या है, नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स है। ए बी ए सी जो भी है कोई भी ले सकते हो। ए बी क्या है, नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स है ना, इनके बीच में कुछ रिलेशन ही नहीं दिख रहा मुझे। सो जो है ए बी सुप्रीमम और ए बी डजंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, बट लेटस के लिए क्या होना चाहिए था कि सब एलिमेंट्स का एग्जिस्ट करना चाहिए था। सो द गिवन फिगर इज नॉट अ लैटिस। समझ आया, क्योंकि वो हर एलिमेंट का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे इसमें दो तीन एग्जांपल और दे रखे हैं नोट्स में, तो प्लीज ट्राई कर लेना, और जो समझ नहीं आए वो अब मेरे से पूछ लेना। ओके, कितने एग्जांपल से मैं देख के बता देती हूँ। दो मैंने करा दिए, उसके बाद चार एग्जांपल्स और है। ठीक है। ठीक है, अब देखो, सिंपल सिंपल एग्जांपल से या फिर रिमार्क्स टाइप भी पढ़ सकते हो इनको। ठीक है, अगर मेरे पास कोई चेन है, चेन में हमने पढ़ा था कि हर एलिमेंट कंपेरेबल होता है, ठीक है, वो हमेशा लैटिस बनाएगा। क्यों? कोई भी अगर तुम्हारे पास चेन है, मतलब तुमने उसमें वो सारे एलिमेंट्स लिखे हैं जो आपस में कंपेरेबल है, और तुम उसके बाद हेज डायग्राम बना देते हो, ऐसे ही करते हो। तो उसमें अगर नोटिस करोगे, तो कोई भी दो एलिमेंट्स का अगर तुम सुप्रीमम निकालने जाओगे, ठीक है, तो इनमें से ही एक वैल्यू आएगी। चेन की बात कर रही हूँ। और अगर इनफीमम निकालने जाओगे, तो इन दोनों में से ही इनका जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी, क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुम चेन के अंदर हो, देखो इधर, मान लो सी कोई चेन है, सी भी या चेन, ठीक है, एक्स वाई दो एलिमेंट जुड़ा है सी से, तो चेन में तो या तो एक्स वाई से छोटा होगा या वाई एक्स से छोटा होगा, कंपेरेबल है क्योंकि, तो एक कंडीशन होनी चाहिए, कोई भी उठा लो, वाई लेस देन इक्वल टू एक्स है अगर, ठीक है, तो इसका यूनियन, सॉरी इसका सुप्रीमम क्या आएगा, एक्स, मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई इज ऑल्सो एक्स। ठीक है ना, और अगर इसका इनफीमम निकालोगे तो क्या आएगा, वाई, जो कि मिनिमम है। ठीक है, सिमिलरली दूसरे केस के लिए भी कर सकते हो, सेम ही आंसर मिलेंगे तुम्हें, यहाँ पे वाई हो जाएगा और यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चेन है तो हमेशा लैटिस हो, और उसमें हम इनफीमम सुप्रीमम और मैक्सिमम और मिनिमम की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये वाले सारे सेट्स ले लूं, रियल ले लो, ठीक है, रैशनल ले लो, इंटीजर ले लो, सॉरी नहीं तो नेचुरल हमको, इंटीजर ले लो, ये सब लैटिस बनाएंगे अंडर यूजुअल ऑर्डर। यूजुअल ऑर्डर याद है ना, सिंपल, लेस देन इक्वल टू कंपेरेबल एलिमेंट्स, सिंपली तुम्हें दो एलिमेंट्स कंपेयर करने हैं। ठीक है, बट क्या इसमें से कोई कंप्लीट लैटिस बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब भी तुम इसका कोई सबसेट उठाओगे, एस, ठीक है, तो कंप्लीट लैटिस के लिए उस सेट का सुप्रीमम और इनफीमम निकालना है। ठीक है। हम्म, इनफीमम तो हो सकता है एक बारी को तुम्हें मिल भी जाए, ठीक है, बट सुप्रीमम कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे सेट अगर मैं बना दूं, नेचुरल नंबर्स का ही ले लो, 1 2 3, ऐसे ही चलता जा रहा है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ले लिया, ये रियल का सबसेट है, इसमें इनफीमम तो मुझे दिख रहा है 1 आएगा, बट सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें से कोई भी कंप्लीट लैटिस नहीं बनाता है। बट अगर मैं कोई क्लोज्ड इंटरवल उठा लूं, एक्स वाई आर के अंदर, तो ये बाउंडेड है एक्स वाई से, रियल के अंदर, तो ये हमेशा एक कंप्लीट लैटिस बनाएगा। क्यों? कंप्लीट लैटिस है तो इसके पास बाउंडेड सेट हो गया ना, ये अभी जो स्टार्टिंग में बताया था, ये क्या है, बाउंडेड सेट।
और क्लोज्ड भी है। तो कम वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या कह रहा था कि एवरी बाउंडेड सेट हैज अ सुप्रीमम एंड इन्फीमम, तो इस सेट के पास सुप्रीमम भी है एंड इन्फीमम भी है। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा इस केस में, कंप्लीट लैटिस, अगर इस टाइप के हम सबसेट्स उठाते हैं। ठीक है। ऐसी इसमें एक रैशनल्स के लिए भी एग्जांपल दिया है। अगर एस एक सबसेट ले लो रैशनल्स का, एस में वो सारे रैशनल्स आ रहे हैं जिनका स्क्वायर 2 से छोटा है। ठीक है। तो अगर एक्स स्क्वायर 2 से छोटा है तो एक्स रूट 2 से छोटा है, प्लस ऐसे तो प्लस माइनस रूट 2 आएगा। ठीक है। बट कैसे लिखता है इसको, एक्स स्क्वायर अगर 2 से छोटा है तो एक्स छोटा होगा रूट 2 से, और यहाँ पे बड़ा होगा माइनस रूट 2 से। निकाल के देख सकते हो, रेट जैसे उसके लिए करते हो ना। हम्म, किसके लिए करते हो, मॉड के लिए ऐसे ही आता है। ठीक है। एक सेकेंड। हाँ। ठीक है, मॉड के लिए आता है। पुट करके देख लो। एक्स की वैल्यू अगर 1 पुट कर रहे हो तो 1 2 से छोटा है। अगर एक्स की वैल्यू -1 पुट कर रहे हो तो वो भी तो छोटा है ना। तो देख लो -2 से रूट, सॉरी माइनस रूट 2 से रूट 2 की ही रेंज में तुम्हें सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसका इनफीमम क्या आएगा। सोच के बताओ। तो अपर बाउंड की बात कर लेते हैं खाली, समझ आ जाएगा उससे। अगर तो अपर बाउंड की बात करूं तो मुझे दिख रहा है वो रूट 2 है ना। बट वो एक रैशनल नंबर नहीं है, वो हमें पता है। ठीक है। तो इसके पास अपर बाउंड तो है बट सुप्रीमम नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीमम जो है ना उसी सेट में बिलोंग नहीं करेगा। सुप्रीमम है बट ये रैशनल्स में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है। तुम्हें लैटिस या फिर कंप्लीट लैटिस होने के लिए ना उसी के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए तुम्हारा सुप्रीमम इनफीमम। अभी जो फर्स्ट एग्जांपल कर रहे थे वो जीई वाला, इसलिए तो चेक कर रहे थे कि सारे एलिमेंट्स उस सेट के अंदर है या नहीं है। ठीक है। तो इसका जो सुप्रीमम आएगा वो रूट 2 आएगा, बट वो एक रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है। ऐसी यूनियन और उसके लिए बताए गए पावर सेट पे अगर मुझे डिफाइन करना है, पावर सेट ऑफ एक्स ले लो। वो इसके पास कौन सा ऑपरेशन होता है, ये वाला कंटेनमेंट वाला। ठीक है। ये कंप्लीट लैटिस होता है। इन विच कोई भी सेट उठा रहे हो तो उसका ए आई सेट ले लिया मैंने, यूनियन निकाल रहे हो तो सिंपली, सॉरी सुप्रीमम निकाल रहे हो तो सिंपली उन सेट्स का यूनियन करना है तुम्हें। और इनफीमम निकाल रहे हो तो इंटरसेक्शन। ठीक है, ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो पावर सेट का सेट हमेशा कंप्लीट सेट होता है। वेरीफाई करना है तो कर सकते हो। देखो इंटरसेक्शन वाला जो ए आई है वो हमेशा इंटरसेक्शन तो अपने हर सेट में कंटेन करेगा, और जो यूनियन वाला है वो हर सेट को कंटेन करता है। ठीक है। तो ये आ तो गई, ये लोअर बाउंड की कंडीशन आ गई कि तुम सबसे सब एलिमेंट से छोटे हो और तुम सब एलिमेंट से बड़े हो, तो ये अपर बाउंड के आ गए। और ये इनके सुप्रीमम और इनफीमम बन जाएंगे। ठीक है। इजी सा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल थ्योरी लग रही है। एक सेकेंड, ये पढ़ना, मैं पानी पीती हूँ।
एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, रिमार्क ही है। फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी। ये कह रहा है, मान लो कोई नॉन एम्प्टी सेट है एल, पावर सेट ऑफ एक्स पे। ठीक है। तो ये बोल रहा है एल एक तो लैटिस बना रहा है, किसका, सेट्स का, मतलब उसके पास सुप्रीमम भी होगा, इनफीमम, सेट में बात हो रही है। तो इनफीमम कैसे मिलेगा, यूनियन से, और सॉरी, इनफीमम मिलेगा इंटरसेक्शन से, और सुप्रीमम मिलेगा यूनियन से। ठीक है। सो हम लिख सकते हैं इट इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स के जो सबसेट्स आ रहे हैं ना इसमें। एल ऐसा लैटिस ऑफ सेट इफ लिख देती हूँ यहाँ पे कि वो क्लोज्ड है अगर फाइनाइट यूनियन उसके पास है और फाइनाइट इंटरसेक्शन, वही उसका सुप्रीमम और इनफीमम देगा। ठीक है। और कंप्लीट लैटिस कब बनेगा, कंप्लीट लैटिस के लिए क्या होना चाहिए, हर सबसेट के लिए यूनियन और इनफीमम करना चाहिए। ठीक है। सो इफ इट इज क्लोज्ड अंडर, ध्यान से देखना, आर्बिट्रेरी यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है। क्योंकि जब तुम लैटिस चेक कर रहे हो तो तुम क्या करते हो, हर एलिमेंट्स के लिए तो तुम्हारी मर्जी है, तुम दो एलिमेंट उठाओ, तीन एलिमेंट उठाओ, चार एलिमेंट उठाओ, उनका आपस में तुम चेक कर लोगे, तो वहां पे क्या आएगा हमेशा, फाइनाइट यूनियन एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन। ठीक है। बट तुम जब कंप्लीट के लिए जाओगे, हम्म तो कंप्लीट लैटिस के लिए क्या बोलते हो, कि उसके सबसेट के लिए होना चाहिए, तो सबसेट्स का यूनियन सुप्रीमम और इनफीमम निकालना है, तो सबसेट्स कितने भी हो सकते हैं, इसलिए आर्बिट्रेरी टर्म आई। तो कंप्लीट लैटिस के लिए आर्बिट्रेरी चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हें पता है यूनियन और इंटरसेक्शन हो गया। ओके, बस इसमें इतना ही था। ओके, रिमार्क में याद रखना कि ये जब सबसेट्स पे बात कर रहे हैं तो अगर लैटिस के लिए करना है तो फाइनाइट यूनियन इंटरसेक्शन करना है, एंड अगर कंप्लीट के लिए करना है तो फिर आर्बिट्रेरी करना है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने लैटिसेस पढ़ा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़े, और कंप्लीट लैटिस पढ़ा। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेना। अब नेक्स्ट क्लास में लैटिस के सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक यहाँ तक अच्छे से पढ़ो। ओके, एंड कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। ओके, थैंक यू सो मच।